प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। यामिनी जी, ये जो पिक्चर आपने जो बनाई है जी, और नेचुरल है कि ये आपने इतना बड़ा काम अपने बूथे पे किया है, तो महिलाओं के सम्मान के बारे में, महिलाओं की जागृति के बारे में, महिलाओं के रोजगार के बारे में मैंने सुना है। जो प्रमोस देखे हैं उसमें आपको सब जगह से क्रिटिसिज्म मिलता है, आपको कोई बढ़ने नहीं देना चाहता, फिर भी आप इतने मुकाम पे पहुंच जाती हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस पिक्चर को बनाने के लिए? तो बेसिकली जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है। जो एक्चुअल जो उसको बोलते हैं ना कि इस चीज़ की शुरुआत मेरे खुद के पर्सनल लाइफ से ही हो चुकी थी। तो एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरा जन्म हुआ था, तो जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, लेकिन जो बाकी के जो फैमिली में लोग हैं उनके लिए मतलब मैं सिर्फ एक लड़की थी, वो बेटा नहीं हुआ था ना, तो वो खुशी नहीं थी किसी के चेहरे पे। वो माहौल जश्न वाला नहीं था, या जैसे बेटा होता है तो लोग लड्डू मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं थी। और लेकिन मेरे पेरेंट्स खुश थे, ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ये स्टोरी के बारे में मेरे पेरेंट्स से पता चला, स्पेशली मेरे फादर, जिन्होंने ये बताया कि जब तुम पैदा हुई थी तो इस तरीके का सिचुएशन था, ऐसा था। लेकिन हमने कभी उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देके हमने हमेशा ये सोचा कि हमारा बच्चा है और ये एक लड़के से भी बेहतर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का है कि लड़की है। और शायद इसी सोच के साथ उन लोगों ने मुझे बड़ा किया और कभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखा, मतलब लड़के और लड़की में। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ। लेकिन अब जैसा मेरे साथ जिस तरीके से सब कुछ अच्छा हो रहा था, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इतने प्रिविलेज्ड हों या सब लड़कियों को ये सब चीज़ मिलती हो या इस तरीके से उनके घर वाले उनके बारे में सोचते हों। तो ये जो इंस्पिरेशन है मुझे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से मिली, और यहाँ से जो है मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना जो है शुरू किया। और ऐसे लाइफ में ऐसे बहुत से पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने खुद नोटिस और ऑब्ज़र्व की है। तो ये सारी चीज़ों का जो समावेश है उस चीज़ के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बधाई हो बेटी हुई मूवी का बेस्ड है। तो बेसिकली आप ये चाहती हैं कि जब घर में बेटी हो तो मातम की जगह ढोल नगाड़े बजें और उसका स्वागत हो बिटिया का जी, ये आपका ड्रीम है ये। और मतलब एक जश्न का जो कहते हैं ना, जो जैसे फिल्म का टाइटल है बधाई हो बेटी हुई है, तो वो जश्न जो एक लड़के के पैदा होने पे जो खुशी जो जश्न मनाते हैं, ठीक है, जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं जब लड़के का जन्म होता है, ठीक है, तो वो जो एक ट्रेंड है वो लड़कियों के जन्म पे भी हो, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट हिस्सा है समाज का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों से जो है सोसाइटी बनती है। सिर्फ बहुत सारे सिर्फ मेल्स हों और फीमेल्स हो ही ना, वो रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो एक प्रॉपर जो एक सोसाइटी का निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। तो दोनों, जैसे बेटे के लिए हम खुशी मनाते हैं, बेटियों के लिए भी मनाएं। जी, जैसे कि आपने बताया कि एक सम्मान की लड़ाई है। भारत में सनातन के अंदर ये परंपरा है जी, कि जिस घर में भगवती की पूजा होती है उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन हम अपनी उस परंपराओं को भूलते जा रहे हैं जी। बेटी होती है तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़
हम लोगों पे जी टूट गया। जी 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 और हमेशा चिंता होते हैं कि कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, बच्ची का भविष्य क्या होगा, उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी बातें जो लोगों के जहन में हैं, क्या आपने अपनी इस पिक्चर में इस विषय पे कुछ फोकस डाला है? जी, ये जो आपने जो जो सवाल किया है मुझसे, इसका एक छोटा-सा और बहुत ही सिंपल सा जवाब ये है कि जब आपके घर में लड़कियों का जन्म होता है, तो आप इतनी सारी जो एक प्रॉब्लम उनको समझ के, एक बर्डन समझ के उनको जो देखते हैं, जो आपका देखने का नज़रिया है, समय आ गया है कि उसको हम थोड़ा-सा चेंज करें। समय आ गया है कि हम उन बेटियों के जन्म को बोझ ना मानें, ठीक है? और हम सिर्फ़ ये सोचें कि ये उनकी शादी कैसे होगी, उनको दहेज में क्या देना है और ये सारी चीज़ें जो है सोचने की जगह पे और उनको आप इतना कैपेबल बनाइए, इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, जैसे कि आप उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कीजिए, आप उनको सेल्फ डिफेंस सिखाइए, आप उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग दीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप उनको बचपन से ही ऐसे परिवेश में बड़ा करेंगे, तो बाकी के रास्ते तो वो अपने आप ढूँढ लेगी और मतलब उसको आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी शादी के लिए हमें ये करना है क्योंकि जब वो एक लड़की जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी, तो वो अपने आप से उसकी लाइफ के रास्ते जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुलते जाएँगे। यामिनी जी, क्या कभी जीवन में आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है कि ईव टीचिंग या आपके रिलेशन में, जैसे आजकल बहुत लोग आता है मी टू में कि बहुत लोग शारीरिक रूप से हर बच्चे को कुछ गलत नज़र से देखते हैं या छेड़खानी करते हैं, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव आया है? अगर आया है तो उसका आपने कैसे मुकाबला किया, और नहीं आया तो आप लक्की हैं, और आने वाली जो यंग जनरेशन है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस विषय में? अ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ईव टीज़िंग हो गया या फिर फीमेल्स को एक ऐसा जेंडर समझना कि जो बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही बेचारी होती है या कुछ कर नहीं सकती है, मतलब आप उसके साथ कुछ भी करिए और वो सिर्फ़ सहती जाए और कुछ बदले में पलट के रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है? तो ये जो थिंकिंग है उससे हमको बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह पे जो है ये होता है। आप कितने भी एजुकेटेड ग्रुप को बिलॉन्ग करते हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में लगी रहती हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है और वो तैयार आप कैसे होंगे? जब आप अपने आप के ऊपर काम करेंगे, जब आप वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। जैसा कि हमारे समाज के अंदर एक परंपरा चली आई है कि लड़की की शादी कर दी और माँ बाप ने कह दिया भाई ये तेरा पति है, ये तेरा भगवान है, ये चाहे जल्लाद है, राक्षस है या देवता है, जी। आपने सिर्फ इसी की बात माननी है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में वो जो बच्चियाँ जो इतना सह रही हैं, उनकी जागृति के लिए, उनके उत्थान के लिए आपके दिमाग में कुछ योजना है कि आने वाले वर्क टाइम में, जैसे गरीब बच्चियां हैं या बहुत सारी ऐसी जो बलात्कार से संबंधित इतनी बच्चियों के साथ, उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाई है कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ ना कुछ सेल्फ ट्रेनिंग देंगे या सेल्फ रोजगार देंगे, ऐसा कुछ दिमाग में विचार आता है कभी कभी? देखिए, व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चल रही हैं कि मतलब बहुत कुछ करना है क्योंकि ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत कुछ करने के लिए आपको कहीं से एक शुरुआत करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने सबसे पहले जो ये फ़िल्म बनाने की सोची, तो सबसे पहले तो जो मेन मुद्दा था कि आप आगे उनकी महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में तब सोच सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप उनके लिए कोई कदम तब ले सकते हैं जब आप पहले उनको आप पैदा होने दीजिए। जो सबसे पहला जो बेस है जहाँ से शुरू होता है, उनके पैदाइश से, उनके जन्म से शुरू होता है। तो जो बोलते हैं हमारे जैसे मोदी जी का जो नारा है, सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, तो पहले आप लड़कियों को बचाइए, नेक्स्ट स्टेप है आप उन्हें पढ़ाइए, उसके बाद जो बड़े होने के बाद जो आगे जो उनके स्ट्रगल्स हैं, तब हम उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं जब हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहले सेव गर्ल और एजुकेट गर्ल, ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं, जब उन चीज़ों पे हम काम कर पाएंगे तो हम आगे फिर विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी और ये सब के बारे में तब हम चर्चा कर सकते हैं और तब हम सही मायने में उस
चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा हमारे देश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि आप बेटियों को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं, और बेटियां अगर पैदा हो जाती हैं तो आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप उनको अच्छी परवरिश नहीं देते हैं, आप बचपन से उनको इसी मानसिकता और इसी बोझ में बड़ा करते हैं कि भाई ये तो पराया धन है, शादी हो जाएगी तो हम गंगा नहा लेंगे, ऐसा कहावत है जो बोलते हैं। और तो आप उनको एक जब शुरू से ही आप किसी चीज़ को आप एक लाइक एक बर्डन मान के चलेंगे तो आप एक अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे रहे हैं अपनी डॉटर्स को। तो इसीलिए उनके जो जन्म है लड़कियों का उसको सेलिब्रेट कीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो समाज में अपने डिसीजंस खुद ले सकें, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकें, और बाकी तो अपने आप सब कुछ कर लेंगी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है। थैंक यू सो मच। इस फिल्म के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे आने वाली जो यंग जनरेशन है जी, और क्या रोल मॉडल होना चाहिए उनका? और आपको नेचुरल है बहुत संघर्ष किया होगा, पिक्चर बनाने में भी बड़ी हर्डल्स आई होंगी, बहुत सारे बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया होगा, बहुत लोग पीछे पड़ गए होंगे, उन सब से निकल कर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पिक्चर के थ्रू? इस मूवी के अंदर हमने बहुत सारे सोशल जो मुद्दे हैं फीमेल्स को लेके, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो हमने इस मूवी के माध्यम से पब्लिक को दिखाने की कोशिश की है या उन मुद्दों को उठाया है। जैसे सबसे बेसिक मुद्दा जो मैंने बोला कि जो जेंडर बेसिस पे फीमेल इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड और ये सब होता है, तो सबसे पहले तो वो मुद्दे के बारे में हमने बात की है। फिर हमने उनके एजुकेशन के बारे में बात की है। उसके बाद लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना, अपनी आज के सोसाइटी में जो आपने बोला क्राइम रेट्स इतने बढ़ गए हैं, तो सेल्फ डिफेंस सिखाना वो भी एक मतलब एक फ़र्ज़ है, एक जो हर माँ बाप को अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए, और ये कहीं नहीं जाने वाला, ताकि वो अपनी रक्षा खुद से कर सकें। क्योंकि हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली रोकने में बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर है कि हम इतने केपेबल बने कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। इसके लिए आपको सेल्फ डिफेंस सिखाने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इस मूवी के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और इसमें जो शक्ति, जो मेरा कैरेक्टर है, वो जो लड़की है, जो उसकी जो जर्नी हमने राइट फ्रॉम बर्थ से लेके उसकी ज़िंदगी के जो आगे सारे मोड़, किस तरह से चीज़ें आई हैं उसकी लाइफ में, किस तरह से बदलाव हुए हैं, वो सब जो हमने इस मूवी के अंदर दिखाया है, उससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। उससे हर माँ बाप जो देखने जाएंगे उनको लगेगा कि ये जो फिल्म में जो लड़की है वो हमारी ही बेटी है, हमारे बीच से ही निकली हुई एक लड़की है। और वो लड़की जब इतना सब कुछ कर सकती है उसके माँ बाप के सपोर्ट के साथ, सोसाइटी के सपोर्ट के साथ, तो क्यों ना हम भी अपने बच्चियों को इस तरीके से परवरिश दें, इस तरीके से बड़ा करें, ताकि वो हमारा, समाज का, अपने फैमिली का नाम बढ़ाए। जी, सिर्फ एक छोटी सी बात रह गई है जी। ये पिक्चर आप कब रिलीज़ कर रही हैं और कैसे, क्या प्लानिंग है इसकी रिलीज़ पे? कहाँ करेंगी, कितनी भाषाओं में बनाई है, क्या है, उसके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। ये जो फिल्म है हम विमेंस डे के उपरांत उसके उपलक्ष्य में रिलीज़ करना चाहते थे 8 मार्च को, बट थोड़ी सी पैंडमिक सिचुएशन जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी फिल्म बनाने का मकसद सबसे पहला ये होता है कि आपको ऑडियंसेस को थिएटर तक लेके आना है और आपकी फिल्म के बारे में लोग जानें, तभी आपका पर्पस सॉल्व होगा जब लोग देखेंगे। तो वो देखने के लिए मतलब वो राइट मौका अभी नहीं था ड्यू टू द पैंडमिक, इसके लिए हमने रिलीज़ को अप्रैल तक पोस्टपोन किया है। और जैसे ही ये फिल्म थिएटर में लगेगी, आप सब लोग को मालूम होना चाहिए, आप सब लोग को देखना चाहिए। और जब फिल्म देख के निकलिए तो एक ही मैसेज लीजिए कि एक मोटो बना लीजिए कि कहीं पे भी लड़कियों का जन्म हो तो आप सिर्फ उनको एकदम प्राउडली बोलिए कि बधाई हो बेटी हो, एकदम दिल से बोलिए, खुल के बोलिए और उसका सेलिब्रेशन कीजिए। जी। और आपका एक और सवाल था, सॉरी, मैं शायद उसका जवाब भी देना चाहूँगी कि ये फिल्म जो है हमने सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि हम इसको हिंदी फिल्म में सिर्फ इंडिया में दिखाएं, बिकॉज़ ये जो है ये समस्या सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम है, एक मुद्दा है। ठीक है, तो हम उन जगहों पे भी दिखाना चाहते हैं और इसके लिए हम उसको उन लैंग्वेजेस में डब भी करेंगे और हम उनको सबटाइटल्स के थ्रू अलग अलग
लैंग्वेजेस में के ज़रिए हम उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस फिल्म में मैं लीड रोल में हूं और मेरे ऑपोजिट आर्यमन सेठ हैं। और इस फिल्म में बहुत ही मशहूर अभिनेत्री आप लोग जानते होंगे, जया प्रदा जी, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी साल से सक्रिय हैं। वो भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल में हैं। इसमें हमारे बहुत ही अजीज़ और स्वर्गीय नेताजी अमर सिंह जी हैं, जिनका पिछले साल स्वर्गवास हो गया। तो वो भी बहुत ही मतलब प्यार से इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी खुद की बेटियां हैं और ये फिल्म जो है बेटियों के बारे में बात करती है, इसीलिए वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। इसके अलावा और इस फिल्म में मेरी माँ का रोल गरिमा अग्रवाल जी कर रही हैं और पिताजी का रोल जो है कमाल मलिक जी कर रहे हैं। और इसमें बाकी अन्य कास्ट में पीयूष सुहाने, अनुपम श्याम जी हैं, दिलीप सेन जो म्यूज़िशियन हैं वो भी हैं। तो बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं। एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो और बहुत बड़े लेवल पे लोग इसको देखें। जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और ये बोलने की जगह आप मुझे ये कहिए कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और ये कहिए कि बधाई हो बेटी हुई है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मेरा मानना है कि मतलब लड़कियाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रही हैं और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ एक्सप्लोर कर रही हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव फील्ड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को आना चाहिए। It is basically I see it's dominated by males rather than females। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं और सिर्फ एज एन एक्टर पर्दे पे आने की जगह आप बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं फिल्म लाइन में जो आप कर सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मतलब ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें लड़कियों का भी योगदान होना चाहिए और वो मैंने वो कोशिश की है। तो शायद आप लोग भी इंस्पायर होकर वो कोशिश कीजिए और आगे आइए। तो आप बोलिए मुझे बधाई हो बेटी हुई है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे। 3 चेयर फॉर बधाई हो बेटी, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।